The question is, if the coefficients of a raised to power r minus 1, a raised to power r, and a raised to power r plus 1 in the binomial expansion of 1 plus a raised to power n are in AP. अगर ये हमारे पास AP में है, then prove that n square minus n into 4r plus 1 plus 4r square minus 2 is equals to 0. तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इन टर्म्स के कोएफिशिएंट्स चाहिए इस एक्सपेंशन में. सो वी हैव 1 + a raised to power n. तो अब देखो, अगर इसके अंदर हमारे पास जनरल टर्म अगर हम फाइंड करते हैं, जनरल टर्म का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, TR+1 NCR. अब देखो यहाँ फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, 1 raised to power n - r एंड a raised to power r, राइट. यानी कि बेसिकली ये NCR a raised to power r है. तो हमारे पास यहाँ पर जो a raised to power r है उसका कोफिशिएंट है NCR, राइट. मुझे a raised to power r minus 1 और a raised to power r plus 1 इनका भी कोएफिशिएंट चाहिए. तो यहाँ पर मुझे क्या पुट करना होगा, r minus 1 पुट करना होगा r की जगह पे. सो अगर यहाँ पे हम टर्म फाइंड करते हैं r minus 1 plus 1, यानी कि बेसिकली आपको r की जगह पे r माइनस 1 रिप्लेस करना है. तो a raised to power r minus 1, तो इसमें कोफिशिएंट हो जाएगा आपके पास NCR minus 1. और जो थर्ड है AR plus 1, तो यहाँ पे आपको क्या पुट करना है, r की जगह पे r plus 1 पुट करना है. तो NCR plus 1 a raised to power r plus 1. So we have the coefficients of a raised to power r minus 1, a raised to power r and a raised to power r plus 1 is equals to, देखो r माइनस 1 का हमारे पास आया था NCR minus 1, a raised to power r का है NCR एंड लास्ट वन इज NCR plus 1 रिस्पेक्टिवली. तो ये कॉफिशेंट्स आए हमारे पास. अब ये हमें ये बोला है कि इन कॉफिशेंट्स, ये जो कॉफिशेंट्स है वो क्या है, AP में है. दीज आर इन AP. ये मीन्स अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो B माइनस ऑफ A इज इक्वल्स टू C माइनस B, मीन्स 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C, राइट. जो हमारे पास कंडीशन होती है 3 टर्म्स की AP में होने की, तो वो ये बन जाएगी सॉल्व होकर के, इनका डिफरेंस सेम है, तो 2B विल बी इक्वल टू A प्लस C. तो हमें यही अप्लाई करना है यहाँ पर. तो देखो क्या होगा, 2 इंटू NCR इज इक्वल्स टू NCR माइनस 1 प्लस NCR प्लस 1. तो अब यहाँ पर हमें इनको सिंप्लीफाई करना है. तो सिंप्लीफाई करने का सबसे आसान तरीका क्या है, या तो आप इनको यहीं पे ओपन कर लो, कुछ टर्म्स तो इसमें से कैंसिल आउट हो जाएंगी, या फिर आप एक काम ये कर सकते हो कि NCR को इसके डिवाइड में ले आते हैं. इसका रीज़न अभी बता देती हूँ आपको. NCR प्लस 1 अपॉन NCR. अब इनको सॉल्व करके ना, सिंप्लीफाई करके जो टर्म आती है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आती है, मीन्स उसकी आगे कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान होगा. जैसे कि देखो, ये फर्स्ट हमारे पास है NCR माइनस 1 अपॉन NCR. जब इसे आप ओपन करोगे, देखो n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल एंड n माइनस r प्लस 1 हो जाएगा ये. एंड दिस डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड बाय है NCR, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. तो यहाँ n से n तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टर्म चली जाएगी न्यूमरेटर में. तो r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस ऑफ 1 n माइनस r प्लस 1. यहाँ से n माइनस आर और n माइनस आर प्लस 1, अगर n माइनस आर प्लस 1 को हम ओपन कर देते हैं तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, n माइनस आर ही आएगी, क्योंकि इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा. और यहाँ से इस r को हम ओपन करेंगे तो ये r इंटू आर माइनस ऑफ 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, जिससे कि आपके पास जो डिनोमिनेटर में r माइनस ऑफ 1 फैक्टोरियल चल रहा है ये कैंसिल आउट होगा, राइट. तो हमारे पास जब ये कैंसिल आउट होगा r माइनस 1 से r माइनस 1 और n माइनस आर से n माइनस आर, तो क्या बचेगा, न्यूमरेटर में r बच रहा है और डिनोमिनेटर में n माइनस आर प्लस 1 बच जाएगा, राइट. तो ये देखो, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी इसको सॉल्व करने के बाद. सेकेंड टर्म भी लिख लेते हैं, देन ये भी सिंप्लीफाई हमें ऐसे ही करना होगा.
सो दिस विल बी इक्वल टू आर अपॉन एन माइनस आर प्लस वन। और इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास एन माइनस आर अपॉन आर प्लस वन आ जाएगा सॉल्व होने के बाद। इसे भी आप ऐसे सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये टर्म बच जाएगी। तो अब हमें यहाँ क्या करना होगा, एलसीएम ले लेते हैं आर प्लस वन एंड एन माइनस आर प्लस वन, राइट। सो आर इंटू आर प्लस वन एंड एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन। एलसीएम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा टू के साथ, और राइट हैंड साइड पे इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम आर स्क्वायर प्लस आर, एन से करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस एन आर प्लस एन, माइनस ऑफ आर से करेंगे तो माइनस ऑफ आर एन प्लस ऑफ आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर। लेफ्ट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन आर टू से भी होगा ये, आर इंटू माइनस ऑफ आर तो माइनस का टू आर स्क्वायर प्लस टू आर, टू से करेंगे तो ये आएगा आपके पास टू एन माइनस टू आर प्लस टू। राइट हैंड साइड पे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, टू आर स्क्वायर है प्लस एन स्क्वायर है, आर से आर कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, आर एन टू टाइम्स है एंड हमारे पास एक ये एन है प्लस एन। तो अब देख लेते हैं कुछ और कैंसिल आउट होता है तो लेफ्ट साइड पे आपके पास टू आर एंड टू आर कैंसिल आउट हो रहे हैं। सो बाकी सभी टर्म्स को हम एक तरफ कर लेते हैं, माइनस ऑफ टू आर स्क्वायर प्लस टू एन आर प्लस टू एन प्लस टू, माइनस ऑफ टू आर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस टू आर एन माइनस एन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो माइनस ऑफ फोर आर स्क्वायर टू एन आर प्लस का फोर एन आर, यहाँ से आपके पास टू एन माइनस एन तो आपके पास एक एन बच जाएगा, टू भी है, आर स्क्वायर हमारा कैलकुलेट हो चुका है, माइनस ऑफ एन स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये बचा हमारे पास फाइनली। जो गिवन था उसमें हमने देखा था कि एन स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। एक तो पूरी टर्म माइनस से डिवाइड हो रही है तो हमने लिखा पहले तो एन स्क्वायर, फिर उसके बाद एन वाली टर्म्स कॉमन में है हमारे पास, तो एन हमारे पास इन दो टर्म्स में है, यहाँ से हमने कॉमन लिया एन तो दैट विल बी इक्वल टू फोर आर प्लस वन, और रिमेनिंग हमारे पास ये फोर आर स्क्वायर एंड टू रह गए, तो माइनस ऑफ फोर आर स्क्वायर प्लस माइनस टू प्लस फोर आर स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और यही हमें प्रूव करना था, राइट। तो हमने सिर्फ क्या किया है इसमें, पहले हमने कोफिशिएंट्स फाइंड किए, कोफिशिएंट्स फाइंड करने के बाद हमने कोफिशिएंट्स को एपी की फॉर्म में रखा, देन एन सी आर को हम डिवाइड में लेके आए, इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा, एलसीएम लिया, कैलकुलेशन एंड देन कॉमन, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो आ गया। थैंक यू।